हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों, हम अपने रीजनिंग के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और रीजनिंग में हम चैप्टर पढ़ रहे थे दिशा और दूरी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी का टाइप थर्ड, दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जिससे चुटकियों में आंसर आ जाएगा। केवल बोर्ड पर ध्यान करेंगे सभी। क्वेश्चन समझिए। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दोस्तों, आपसे पूछा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों, आप पहले जो आपकी दिशाएं होती हैं उनके बारे में जान लीजिए। दोस्तों, दिशाएं आपकी इस तरह से होती हैं भैया। इधर होती है पूरब, इधर होती है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। नीचे होता है दोस्तों दक्षिण। मित्रों, इन दोनों के बीच में क्या है? उत्तर पूरब। ठीक है भैया। इन दोनों के बीच में क्या है? दक्षिण पूरब। ठीक है तो मित्रों, यहां पर आप देखोगे तो दक्षिण पश्चिम, और यहां पर आप देखोगे तो उत्तर पश्चिम। क्या बोला है आप समझेंगे क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, ये जो दक्षिण पूरब है ये उत्तर बन गया है दोस्तों। उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए दोस्तों, अगर इसे उत्तर पूरब बनाए तो कितनी डिग्री घुमाना पड़ेगा? देखिए, यहां तक घूमेगा 90 डिग्री और यहां तक घूमेगा 45, यानी ये घूमेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाएगा। सारे इसी तरह से होंगे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दोस्तों, इसने पूछा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो भैया इसको आप 135 डिग्री घुमा दीजिए। यहां तक घुमाएंगे 90 डिग्री और यहां तक घुमाएंगे तो 135 डिग्री। तो दोस्तों, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम का आंसर आ जाएगा दोस्तों दक्षिण पूरब। तो दोस्तों, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूरब। ठीक है दोस्तों, है ना बेहतरीन तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब आपको केवल एक चेंज भी देगा तब भी आप उससे समझ जाओगे कि कितने डिग्री घुमाना है। ठीक है मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए, यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए तो आपको बताना है भैया दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? वही तरीका लगाना है दोस्तों। उत्तर को उत्तर पूरब कह रहा है भैया। जब उत्तर को उत्तर पूरब कह रहा है तो ये 45 डिग्री घूम रहा है, और 45 डिग्री जो ये घूम रहा है वो घूम रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो पूछा है दक्षिण का क्या हो जाएगा, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा देंगे दक्षिण को, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। इससे आप चुटकियों में क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप कर पाओगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करके देख लीजिए। अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए फटाफट से, और आंसर आपका आ जाना चाहिए सभी का। देखिए दोस्तों, यदि पूरब को यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि पूरब को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाए, में बदल दिया जाए तो पश्चिम को किस में चेंज किया जाएगा भाई? पश्चिम को किस में चेंज किया जाएगा? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, दोबारा यहां पर डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व,
दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इसने कहा है दोस्तों पूरब को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाता है, यानी जो पूरब है दोस्तों आप इसे घुमाइए, यहां तक घूमेगा 90 डिग्री और यहाँ पे आ गया तो 135 डिग्री घूम गया दोस्तों, और 135 डिग्री घूम गया तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम चुका है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पूछा क्या है आपसे पश्चिम, तो पश्चिम को भी घुमा दीजिए भैया, यहां तक घुमाएंगे 90 और यहां तक घुमाएंगे तो 135, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमा दोगे तो आंसर आ जाएगा दक्षिण पूरब। आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूरब। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आशा करते हैं आपको ये तरीका जो है वो बेहतरीन लगा होगा और आप इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं उनको करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूरब में है तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? भैया घड़ी में 3 बजे हैं दोस्तों, घड़ी में 3 बजे हैं, तो 3 बजे अगर आप मिनट की सुई की बात करोगे तो 3 बजे मिनट की सुई बेसिकली उत्तर दिशा में होगी। समझिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पे आपका उत्तर पूरब, यहाँ पे आपका दक्षिण पूरब, यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर है आपका उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन में बोला गया है यदि मिनट की सुई उत्तर पूरब में होगी। दोस्तों फिक्स 3 बजे मिनट की सुई होगी वैसे बेसिकली उत्तर में, लेकिन इसने कहा है उत्तर पूरब में, तो इसने ना यहाँ पर इस तरह से घुमा दिया है 45 डिग्री और वो भी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? मेरे भाई 3 बजे घंटे की सुई होगी पूरब दिशा में, तो उसे केवल आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। मिनट की सुई जो है वो दे रखी है उत्तर पूरब में, तो आवर की जो सुई है वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कहां पर हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। आई होप आपको समझ में आया होगा। वही तरीका है, कोई अलग से क्वेश्चन का तरीका हमने नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी आप समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, फिक्स 9 बजे हैं, और घंटे वाली सुई फिक्स 9 बजे हैं और घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी आपको बताना है। इजी क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग। 9 बजे हुए हैं और घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी ये आपको बताना है। आइए दोस्तों करते हैं भाई। अगर फिक्स 9 बजे की बात करते हैं तो मिनट की सुई तो उत्तर में ही होगी, लेकिन घंटे की सुई होगी भैया पश्चिम में, और इसने कहा पश्चिम में नहीं है, वो दक्षिण पश्चिम में है, तो इसने भैया इस तरह से घुमा दिया है, और इस तरह से घुमा दिया है तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है इसने। पूछा क्या है? मिनट। मिनट बेसिकली उत्तर में है, तो उत्तर को आप लोग 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो उत्तर को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, घड़ी में बजे हुए हैं 4:30, 4:30 बजे हैं घड़ी के अंदर। जब 4:30 बजे हैं घड़ी के अंदर, यदि आपकी जो घंटे वाली सुई है वो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में है, तो आपको बताना है मिनट वाली सुई कहां पर होगी।
दोस्तों मिनट वाली सुई कहां पर होगी, क्वेश्चन आपको बताना है। आप समझेंगे कि भाई 4:30 बज रहे हैं, जब 4:30 बज रहे हैं तो जो घंटे वाली सुई होगी वो भैया दक्षिण पश्चिम दिशा में होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो भैया फिक्स दक्षिण दिशा में होगी। तो इसने कहा जो आवर है वो दक्षिण पश्चिम में है, मतलब इसने दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम बना दिया। तो इसने यहाँ पर कितने डिग्री घुमा दिया, समझेंगे दोस्तों 90 डिग्री, और 90 डिग्री घुमाया इसने क्लॉकवाइज। यानी ये जब चेंज होगा जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो मिनट वाली सुई जो है वो दक्षिण में है, और दक्षिण पे से आप लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। दक्षिण पे से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम। आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 10:30 है। 10:30 की बात है, और जो आवर वाली सुई है, आवर वाली जो सुई है दोस्तों वो है नॉर्थ में, तो 1:30 पर कहाँ होगी। आवर वाली सुई है भैया नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, तो यही कंडीशन रहे तो 1:30 पर आवर वाली सुई कहां पर होगी। बढ़िया क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन हार्ड नहीं है दोस्तों। आपको पता रहना चाहिए भाई 10:30 हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब 10:30 हो रहे हैं, इस तरह से समझिए बेटे क्वेश्चन को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। 10:30 बजे की बात कर रहा है, तो यहां पर होगा अपना नॉर्थ ईस्ट में होगी घंटे की सुई, लेकिन उसने उसको उत्तर कह दिया है, तो कितने डिग्री घुमा दिया है 45 डिग्री। तो 1:30 पर भैया अगर आप बात करोगे 1:30 पर तो यहां पर होगी और यहां पर होगी, तो उसको भैया 45 डिग्री घुमा देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका पूरब। आंसर हो जाएगा आपका पूरब। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का सेशन आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए आपका अपना चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।